बोली, तो बोली किसे कहते हैं? देखिए, वह भाषा जो किसी विशेष प्रांत तक सीमित रहता है, वह भाषा जो किसी विशेष प्रांत तक क्या रहता है? सीमित रहता है, उसे हम लोग बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। अच्छा, गोली ना, बोली कहते हैं। बोली क्या कहते हैं? बमे के बोल, हमें के ली, बोली क्या कहते हैं? हाँ, बोली। तो वह भाषा जो किसी विशेष प्रांत तक सीमित रहती है उसे बोली कहते हैं। जिसे में हम लोग भोजपुरी में बतियाते हैं, हिंदी में बतियाते हैं। देखिए, यहाँ पर देहात साइड में क्या भोजपुरी भाषा है, ये सीमित है कि यहाँ पर सभी लोग भोजपुरी बोलते हैं, ये प्रांत में सीमित है ना जी। शहर में जाइएगा तो आपको मिलेगा हिंदी, कहूँ और जगह तो इंग्लिश, कहूँ और जगह मराठी, तेलुगु, फारसी, उर्दू सुनने को मिलता है ना ये सब। तो जहाँ का जो भाषा रहता है वहीं तक वो सीमित रहता है, समझ में आप? तो वह भाषा जो किसी विशेष प्रांत तक सीमित रहता है उसी को बोली कहते हैं। कौन दिक्कत है? आगे समझे, आप समझेंगे। जैसे भोजपुरी, हिंदी, तमिल, गुजराती सब क्या है? एक तरह से बोली है। कोई बोलता है भोजपुरी में तो कोई बोलता है हिंदी में, और कोई बोलता है तमिल में तो कोई बोलता है गुजराती में। कौन दिक्कत है? आगे समझिए। अब भाषा के रूप समझते हैं। भाषा का कितना रूप होता है? तो हम विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई? देखिए, हम कभी कभी मगही बोल लेते हैं, कभी कभी हिंदी बोल लेते हैं, कभी भोजपुरी में बोल लेते हैं। बोलते हैं ना? हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं ना? हम विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते हैं। भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। देखिए, भारत जो है ना, हम लोग भारत देश बहुत दूर में है फैला हुआ। तो यहाँ पर देखिए, भारत के तुम जहाँ जहाँ जगह, हर एक जगह पर जाओगे तो हर एक जगह पर आपको अलग अलग भाषा सुनने को मिलेगा। गुजरात जाएगा तो गुजराती, बिहार रहेगा तो बिहारी में भोजपुरी, हिंदी, महाराष्ट्र जाएगा तो महाराष्ट्र, और तमिल में जाइएगा तो तमिलनाडु जाइएगा तो तमिल भाषा, और उड़ीसा में जाइएगा तो उड़िया भाषा। समझ रहा है? तो आपके भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हर एक जगह पर हर एक भाषा का इस्तेमाल होता है। कोनो दिक्कत है? आगे समझा दे और समझिए। इसके अलावा संसार के प्रत्येक देश में और लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार। देखिए, जिस प्रकार भारत में आपके हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार आप लोग कहीं भी जाइएगा, विदेश जाइएगा या कहूँ जाइएगा, तो आपको वहां पर अलग अलग भाषा सुनने को मिलेगा। समझ में आया ना? आगे समझिए। और भाषा निम्न प्रकार का है। भारतवर्ष और संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। देखिए, भारतवर्ष यानी कि भारत और संसार की प्रमुख भाषाएं कितना है बता रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, उड़िया, पंजाबी, चीनी, मंदारी, ये सब क्या है बताइए? ये सब भाषा है जो कि कुछ भारत में भी बोली जाती है और कुछ अपने भारत के सिवाय अन्य देश में भी बोली जाती है। समझ में आया? अब समझेंगे हम लोग लिपि। क्या समझेंगे? देखिए, समझिए लिपि। अभी देखिए, लिपि समझिए। भाषा अलग अलग रूप में बोली जाती है, अतः इसको लिखने के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसी को कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? तो बोलिए कैसे कि भाषा अलग अलग रूप में बोली जाती है तथा इसको लिखने के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। शॉर्टकट में समझिए इसको क्या बोलेंगे। देखिए, इन्हीं ध्वनि चिन्ह को लिपि कहते हैं। आगे समझा देते हैं। अर्थात भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। अच्छा, देखिए, आप जो भी भाषा लिखेंगे ना तो आप लिपि में लिखते हैं। कौन में लिखते हैं? जिसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी क्या है? हिंदी आप लिपि में लिखेंगे। हिंदी भाषा लिखेंगे तो हिंदी को कौन सा लिपि में लिखेंगे? देवनागरी। तो आप देखिए, भाषा को लिखने की विधि को क्या बोलेंगे? शॉर्टकट में समझिए तो, यानी कि लिपने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपने की विधि को, हाँ, लिपने। अच्छा बताइए, कलमा से कॉपी पर क्या करते हैं हम लोग? लिपते हैं, यानी कि लिखते हैं। और लिखते हैं चाहे लिपते हैं, बात तो क्या है? एक ना है। आए मतलब लिपना मतलब कोई पूरा पूछ पात नहीं देते हैं, और लिपने का मतलब कुछ कुछ ऊपर लिख देते हैं। तो लिपने कहिए चाहे लिखने कहिए, बात क्या है? बरोबर है। बात बरोबर नहीं है, बात इक्वल है। सुना रहा है? हम थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं जरूरी, इसलिए मतलब हम लोग को ज्यादा इंग्लिश जानते हैं, हम इसलिए इंग्लिश बोलते हैं इक्वल। तो समझिए, तो भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? लिपि। चाहे कहिएगा कि लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। कौन दिक्कत है? अब समझिए, जैसे समझिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये भाषा है क्या है? ये हिंदी, संस्कृत, नेवारी है, नेपाली, पंजाबी है, पंजाबी,
उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु और तुर्की यानी कि तुर्की। ये सब क्या है? भाषा का नाम है। ये सब क्या है? और हर एक भाषा का हर एक लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है। देखिए समझिए, जैसे में हिंदी, हिंदी की क्या लिपि है? हिंदी की लिपि को क्या बोलते हैं? संस्कृत के भी देवनागरी होता है और नेवारी या नेपाली का भी देवनागरी क्या होता है? देखिए हिंदी, संस्कृत और नेवारी नेपाली, ये तीन भाषा याद रखिएगा। हिंदी, संस्कृत, नेवारी या नेपाली, ये तीनों का एक ही होता है लिपि। क्या होता है? देवनागरी। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। संस्कृत का देवनागरी और नेवारी नेपाली का सब देवनागरी क्या होता है। अब देखिए पंजाबी क्या होता है? गुरुमुखी। पंजाबी क्या होता है? ट्रिक्स हमारे याद रखिएगा कि देखिए पंजाब में अधिक मात्रा में क्या मिलता है? गुड़ मिलता है। पंजाब में अधिक मात्रा में गुड़ होता है, तो याद रखिए पंजाबी भाषा क्या चीज हो जाएगा? गुरुमुखी। है तुम कहीं चेहरा चेहरा ऐसे देख रही हो, हम तो डराइए जाएंगे। असली चेहरा हम लोग ना था तुम लोग। ये पंजाबी हो जाएगा। पंजाबी का क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन हो जाएगा? गुरुमुखी हो जाएगा। अब देखिए आप लोग सुने होंगे उर्दू फारसी, क्या लिखा था? उर्दू फारसी सुने होंगे आप लोग, क्या लिख रहे हैं? उर्दू फारसी। उर्दू का क्या हो जाएगा? फारसी। नहीं याद हो गया? उर्दू का हो जाएगा फारसी। अंग्रेजी के रोमन। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रोमन। रोमन अंग्रेजी को हम लोग क्या करते हैं? रोमन में। एबीसीडी क्या है? सब रोमन अंक है। क्या है? हाँ, तो अंग्रेजी को हम लोग कैसे लिखते हैं? रोमन में। तो अंग्रेजी का लिपि कुछ हो जाएगा रोमन। अब तेलुगु के तेलुगु इतना आसान है। तेलुगु के तेलुगु, तुर्की के तुर्की तुर्की के, हाँ तुर्की की तुर्की यानी कि तुर्की खा जाला। तुर्की की तुर्की और तेलुगु की तेलुगु, अंग्रेजी के रोमन और उर्दू के फारसी, पंजाबी गुरमुखी और हिंदी, संस्कृत, नेवारी, नेपाली की क्या चीज हो जाएगा? याद हो गया? कौन दिक्कत है इसमें? तो यहीं तक आज तक क्लास यहीं पर समाप्त होता है और अगले दिन से अगले व्याकरण तक हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के थैंक यू, धन्यवाद।